पिछले 3 हफ्ते से लगातार निफ्टी हायर हाइज और हायर लोज बनाकर ट्रेड कर रहा है और इस हफ्ते फिर से निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। आपके हिसाब से क्या निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा और निफ्टी में एक नया ऑल टाइम हाई बनेगा? आपके जो भी लेवल से आप व्यूज़ है प्लीज़ कमेंट से बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के इस हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये हफ्ता निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज निफ्टी ऑलरेडी एक बहुत अच्छी रैली दिखा चुका है। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले 3 हफ्ते से लगातार निफ्टी हायर हाइज और हायर लोज बनाकर ट्रेड कर रहा है और इस हफ्ते निफ्टी ने जो पिछले हफ्ते का हाई था उस हफ्ते उसके हाई से जाकर एक सपोर्ट लिया है और बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, डेली बेसिस पे निफ्टी ने जो ये रेंज बनाई थी पिछले हफ्ते यानी फ्राइडे को निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकआउट दिया और उसके बाद निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और मैंने अपने वीडियोज़ में कवर भी किया था। मैंने अपने वीडियोज़ में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स जिसको आप ट्रैक कर रहे हो, अगर वो एक रेंज बना रहा है तो उसको रेंज बनाने दीजिए। जब वो उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब उस डायरेक्शन में एक बहुत अच्छी रिकवरी आ सकती है या फिर हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाइंग करने की। और हुआ भी वैसा ही, निफ्टी ने यहाँ पर इस रेंज का ब्रेकआउट दिया और उसके बाद एक बहुत अच्छी रैली दिखाई और पिछले 2 दिन से यानी थर्सडे और फ्राइडे निफ्टी ने फिर से एक रेंज बनाना शुरू किया है। अब अगर निफ्टी मंडे को यानी कल इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता है और ट्यूसडे फर्स्ट हाफ में इस रेंज के हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली आए। मेरे ख्याल से निफ्टी इस हफ्ते फिर से एक पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेड कर सकता है और हो सकता है निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद क्लोजिंग दे। अगर हम निफ्टी का वीकली चार्ट पे वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। मेरे ख्याल से जो निफ्टी का इस हफ्ते का हाई है या फिर जो हमारा निफ्टी का आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है 25,100, वो निफ्टी का अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है और जो निफ्टी का हमारा इस हफ्ते का लो है 24,500, वो निफ्टी का अगले हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी अगले हफ्ते 25,100 एज ए रेजिस्टेंस और 24,500 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जितने भी लोगों ने यहाँ पर जब निफ्टी ने एक फॉल दिखाना शुरू किया था, जितने भी लोग यहाँ पर कॉल सेल करके बैठे होंगे, जब निफ्टी ने यहाँ से एक फॉल दिखाया है तब उनको यहाँ पर प्रॉफिट होना शुरू हुआ। धीरे धीरे निफ्टी अब वापस अपने ऑल टाइम हाई के पास आ रहा है। जब निफ्टी वापस अपने ऑल टाइम हाई के पास आ रहा है तो चांसेस होते हैं कि वहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है बिकॉज जितने भी लोग यहाँ पर कॉल सेल करके बैठे होंगे पूरी कोशिश करेंगे कि निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन ना करे। अब अगर कल यानी मंडे को निफ्टी जो इस हफ्ते का हाई है उसके ऊपर सस्टेन करता है, मतलब 24,867 के ऊपर सस्टेन करता है और ट्यूसडे फर्स्ट हाफ में मंडे के हाई के ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज जब निफ्टी यहाँ पर पॉजिटिव मोड में ट्रेड कर रहा होगा तब जितने भी लोग यहाँ पर कॉल सेल करके बैठे होंगे उनको यहाँ पर पैनिक सिचुएशन आना शुरू हो जाएगी बिकॉज धीरे धीरे उनका जो भी प्रॉफिट हो रहा था वो लॉस की तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा या फिर प्रॉफिट डिके होना शुरू हो जाएगा, जिस वजह से वो लोग अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे। और अगर उन्होंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना शुरू किया और निफ्टी ने 25,100 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर दिया तो निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है और हो सकता है निफ्टी इसी हफ्ते 25,500 के लेवल्स अचीव करे। अगर निफ्टी ने इस हफ्ते 25,100 के ऊपर क्लोजिंग दी तो अगला हफ्ता निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और हो सकता है निफ्टी अगले हफ्ते तक 25,500 के लेवल्स भी अचीव करे। अगर आप ध्यान से देखो तो ओवरऑल एज सच ग्लोबली या फिर डोमेस्टिक इंडिया में भी कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को नीचे लेके जाए। कोई न्यूज़ आ गई रैंडम, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, बट एज सच कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को नीचे लेके जाए। जो भी मार्केट में न्यूज़ आई थी वो यहाँ पर डेटा जो भी यूएस का आया था उसकी वजह से यहाँ मार्केट में एक फॉल आया, लेकिन मार्केट ने वहाँ पर उसको बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। तो ओवरऑल इंडियन मार्केट अभी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में है। इस रैली को मिस मत करिएगा। अगर निफ्टी ने मंडे को एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी और ट्यूसडे फर्स्ट हाफ 10:30-11 बजे तक मंडे के हाई के आसपास या उसके ऊपर ट्रेड करता रहा तो मैं कॉल बाइंग करूंगा, जिसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर कर दूंगा। सो अगला हफ्ता निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस हफ्ते को मिस मत करिएगा। हो सकता है हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले बाइंग करने की। और अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया और उसके नीचे सस्टेन किया तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का हमारा पहला टारगेट रह सकता है 24,200 के आसपास और अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करता है तो निफ्टी का नीचे का हमारा सेकंड टारगेट रह सकता है 23,888 के आसपास। हो सकता है निफ्टी उसके बाद वो सारे टारगेट्स अचीव करे, बट ओवरऑल इस हफ्ते भी मार्केट एक पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेड कर सकता है और हो सकता है हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले बाइंग करने की।
निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हैं। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि निफ्टी की सप्ताह की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स का मूवमेंट कैसी रह सकती है। हमने अपने फ्राइडे के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक फ्लैट या फिर एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट बाय मत कर लीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का, और जब निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब उस डायरेक्शन में निफ्टी में मूवमेंट आएगी और तभी हम बाइंग करेंगे कॉल या पुट। निफ्टी ने फ्राइडे को एक गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में हाई वॉल्टिलिटी दिखाई और फिर निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल से आकर एक सपोर्ट लिया, एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। जब निफ्टी ने यहाँ पर रिकवरी दिखाई थी उसके बाद अगर निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता तो हो सकता है निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली आती, बट निफ्टी ने डिसाइड किया कि वो दिन भर एक रेंज बनाएगा और पिछले 2 दिन से लगातार निफ्टी एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। जब निफ्टी ने फ्राइडे को यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दी उसके बाद जितने भी लोग यहाँ पर कॉल बाय करके गए होंगे कि निफ्टी ने थर्सडे को एक रेंज बनाई थी और हो सकता है निफ्टी एक अच्छी गैप अप ओपनिंग दे, उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा। जब उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक फॉल आया जो एक्सपेक्टेड था। उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल से सपोर्ट लिया और एक अच्छी रिकवरी दिखाई मतलब जितने भी पुट बायर्स बैठे होंगे कि जो यहाँ पर निफ्टी ने जो थर्सडे को साइडवेज मूवमेंट दिखाई थी, जब यहाँ पर वो पुट बाय करके गए होंगे ओवरनाइट कि निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देगा या फिर प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा, तब वो यहाँ पर तब उनको प्रॉफिट होगा, जिस वजह से उनको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। जब उनको प्रॉफिट हुआ तो उन्होंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया और फिर निफ्टी में एक बहुत अच्छी रिकवरी भी आई। अब अगर निफ्टी जो फ्राइडे का हाई था उसके ऊपर सस्टेन करता तो जितने भी लोग यहाँ पर कॉल सेलर्स जो बैठे हुए थे पहले से कि जिन्होंने कॉल सेल करके गए होंगे कि हाँ निफ्टी में चलो फॉल आ रहा है तो उनको प्रॉफिट होगा, अपनी पोजीशन को इसको होल्ड करेंगे। जब निफ्टी इस हाई के ऊपर सस्टेन करना शुरू करता तब उनको यहाँ पर लॉस होना शुरू होता तब हो सकता है निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आती, बट निफ्टी ने डिसाइड किया कि वो साइडवेज मोड में ही ट्रेड करेगा और ऑलमोस्ट सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई और बैंक निफ्टी भी दिन भर एक साइडवेज मोड में हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही ट्रेड करता रहा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। जो निफ्टी की हमारी फ्राइडे की रेंज थी वही निफ्टी की हमारी कल की भी रेंज रह सकती है, बिकॉज निफ्टी 2 दिन से एक रेंज के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है 24,866 और सपोर्ट रह सकता है 24,771। अगर निफ्टी इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी एक रेंज बनाता है 10 सवा 10 बजे तक, तो हमें यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाइंग करने की, जिस डायरेक्शन में भी निफ्टी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा। अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद एक रेंज बनाई और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट दिया और हमारे रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया तो हम यहाँ पर जंप करके कॉल बाय करेंगे और मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर भी कर दूंगा। अगर निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया तो हो सकता है निफ्टी में उसके बाद एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए और निफ्टी हमारे ऊपर के सारे टारगेट्स अचीव करे। निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 24,900 के आसपास। अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी का हमारे ऊपर का सेकंड टारगेट रह सकता है 24,938 के आसपास और हमारा ऊपर का थर्ड टारगेट रह सकता है 24,976 के आसपास। हो सकता है उसके बाद निफ्टी हमारे ऊपर के सारे टारगेट्स बड़ी तेज़ी से अचीव करे। तो ध्यान रखिएगा, अगर निफ्टी ने कल एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी तो ट्यूसडे को निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, जिसके बारे में मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट कर दूंगा। लेकिन अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाई और उसके बाद हमारे सब रेंज को ब्रेक डाउन दिया और हमारे सपोर्ट के पास आ गया तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पे फिर से एक रेंज बनाना शुरू करे और फिर उसके बाद आधा पौन घंटा रेंज बनाने के बाद निफ्टी यहाँ से रिकवरी ले। अगर निफ्टी वापस रिकवरी लेता है और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हैं विद दिस ब्रेकआउट कैंडल का लो एज अ स्टॉप लॉस, जिसके बारे में मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में वापस एक रिकवरी आए। बट अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया और उसके नीचे सस्टेन किया तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी के नीचे का हमारा पहला टारगेट रह सकता है 24,740 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 24,700 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 24,670 के आसपास। हो सकता है उसके बाद निफ्टी हमारे नीचे के तीनों टारगेट्स भी अचीव करे। बट अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट के पास एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे दी तब भी यहाँ पर जंप करके पुट बाय मत कर लीजिएगा। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग करने की। थोड़ी देर यहाँ पर वेट करिएगा, हो सकता है निफ्टी यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग दे फिर एक रेंज बनाए। अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट के पास एक रेंज बनाना शुरू किया
तब उस रेंज का जो लोअर लेवल होगा उसको स्टॉप लॉस मान के हम कॉल बाय कर सकते हैं। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक रिकवरी आए, बट अगर निफ्टी ने उसको ब्रेकडाउन दे दिया तो हो सकता है निफ्टी में एक फॉल भी आए। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी, तब भी यहाँ पर जंप करके कॉल बाय मत कर लीजिएगा। हो सकता है निफ्टी रेजिस्टेंस के पास एक गैप अप ओपनिंग दे, गैप अप ओपनिंग देने के बाद निफ्टी वहाँ पर एक रेंज बनाए। जब निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देगा, जितने भी कॉल सेलर्स निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, इस रेंज की वजह से कॉल सेलर्स यहाँ पर कॉल सेल करके गए होंगे। अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और वहाँ पर सस्टेन कर गया, तो जितने भी कॉल सेलर्स बैठे होंगे उनको यहाँ पर लॉस होना शुरू होगा। जब उनको लॉस होना शुरू होगा तो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और हो सकता है निफ्टी अपने ऊपर के सारे टारगेट्स अचीव करे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्क ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।